उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं का धरना प्रदर्शन अब खत्म हो गया है। ये उस आश्वासन के बाद हुआ जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं के धरना स्थल पर पहुंचकर इस बात का ऐलान किया कि पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच कराई जाएगी। आमतौर पर ऐसा होता नहीं रहा है कि उत्तराखंड में कोई मुख्यमंत्री बेरोजगार युवाओं के धरना स्थल पर खुद जाए, खुद उनसे सीधे तौर पर रूबरू हो, उनकी बातें सुने और उनसे अपनी बातें कहे। आमतौर पर हमने इस तरीके का पहले घटनाक्रम नहीं देखा है। हो सकता है कि इस तरीके का आंदोलन भी पहले ना हुआ हो, लेकिन अगर आंदोलन हो रहा और मुख्यमंत्री खुद वहां पर जा रहे हैं और उसके बाद वही बातें, वही मांगे वो मान रहे हैं जो युवा कह रहे थे, तो इसमें मुख्यमंत्री की थोड़ी बहुत तारीफ की जा सकती है। इस पूरे घटनाक्रम को अगर आप देखिए तो तकरीबन 7 से 8 दिन का यह घटनाक्रम रहा। एक परीक्षा जिसका ऐलान होता है, परीक्षा कंडक्ट होती है और परीक्षा कंडक्ट होने के बाद के साथ साथ ही कह सकते हैं कि पेपर लीक होने का मामला सामने आ जाता है। पहले तो सवाल यही उठता है कि पेपर लीक हुआ या नकल हुई है। सरकार अब तक कहती रही कि यह नकल का मामला है, न कि लीक का मामला है, और यही वजह रही कि रस्साकस्सी बेरोजगार युवाओं में जो ये परीक्षा दे रहे थे, जिन्होंने ये परीक्षा दी थी, उनके बीच और सरकार में चलती रही। परीक्षा देने वाले छात्र धरने पर बैठते हैं, राजधानी में धरने पर बैठते हैं और लगातार बैठे ही रहते हैं। और न सिर्फ राजधानी में बैठते हैं बल्कि समूचे राज्य में युवाओं के समर्थन में अलग अलग जगहों पर, हल्द्वानी में, उत्तरकाशी में, पौड़ी में, अलग अलग जगहों पर युवाओं के पक्ष में जुलूस, मशाल जुलूस और धरना प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। और इसका नतीजा ये होता है कि लगातार सरकार पर एक दबाव बनना शुरू होता है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। हालांकि सरकार का भी इस पूरे मामले में अपना तर्क था कि अगर सीबीआई जांच होती है तो ये मामला बहुत लंबा खिंच जाएगा और इसकी वजह से हो सकता है कि कई युवाओं को परीक्षा के लिए बहुत लंबा इंतजार करना पड़े और ऐसे में हो सकता है कि वो ओवर एज हो जाएं और दोबारा ये परीक्षा दे ना पाएं। इस आशंका को बार बार सरकार जता भी रही थी, लेकिन इसके बावजूद जब युवाओं का आक्रोश थमा नहीं तो आखिरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार की दोपहर लगभग पहुंचते हैं जब युवाओं के बीच में। तो जब सीधी बातचीत होती है तो ये लोकतंत्र के लिए एक बहुत अच्छी नज़ीर के तौर पर भी देखी जा सकती है, क्योंकि आमतौर पर होता यह है कि अधिकारियों का बैरियर होता है, सिस्टम की एक रोक होती है कि मुख्यमंत्री जैसे ऊंचे पद पर बैठे किसी शख्स से सीधे तौर पर जो युवा हैं, बेरोजगार युवा हैं, उनसे मुलाकात उनकी हो नहीं पाती है। और इस बार भी ऐसा लग रहा था कि शायद अधिकारियों ने पहले मुख्यमंत्री को यह फीडबैक दिया कि सब कुछ सेटल कर लिया जाएगा, आप आराम से रहिए, आप अपने कार्यालय में बैठिए और हम सब कुछ सेटल कर लेंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि जब अधिकारियों से सेटल नहीं हो पाया और आक्रोश लगातार बढ़ता गया तो मुख्यमंत्री ने यह अधिकारियों से साफ कह दिया कि अगर आपसे बात संभलती नहीं है तो मैं खुद यहां मैदान में मोर्चे पर उतरता हूं और मैं खुद ही बात कर लेता हूं। और आखिर यह हुआ भी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद युवाओं के बीच में पहुंचे, उनसे बात की और उनकी जो तमाम मांगे थी वो उन्होंने धरना स्थल पर ही खड़े होकर मान ली। इसके साथ ही एक बात और भी सामने आती है और वो शायद मुख्यमंत्री के पूरे घटनाक्रम में जो उनकी भूमिका थी उसके विपरीत जाती है और मुख्यमंत्री को भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में खड़ा करती है कि क्या आज भी अधिकारियों की और सलाहकारों की इतनी हैसियत है कि वो मुख्यमंत्री को एक हफ्ते तक युवाओं की भावनाओं से दूर रखने में कामयाब हो जाते हैं। और जिस तरीके से हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत पहले आकर बयान देते हैं कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, उसके बाद राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का भी एक बयान आता है जिसमें वो कहते हैं कि अगर युवा चाहते हैं तो सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही कुछ और विधायक भी ये कहते हैं कि अगर युवा चाहते हैं तो इस पूरे मामले की सीबीआई जांच करा देनी चाहिए।
और इसके बाद मुख्यमंत्री इस बात का ऐलान करते हैं, तो इस बात से साफ है कि अधिकारियों और सलाहकारों का एक ऐसा बैरियर है जो मुख्यमंत्री तक जनता की आवाज को पहुंचने से रोक रहा है। और मुख्यमंत्री को भी अब यह समझ लेना होगा कि ऐसे अधिकारियों और सलाहकारों से दूरी बना लीजिए, वरना कहीं दूरी आपकी सत्ता से भी हो सकती है। और बीजेपी को भी यह समझना होगा कि इस तरीके के अधिकारियों और सलाहकारों को मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द न रखा जाए, यह एश्योर करना भी संगठन का काम होना चाहिए। क्योंकि अगर यही हाल रहा तो पौड़ी से लेकर उत्तरकाशी से लेकर हल्द्वानी से लेकर और देहरादून के बीच में पिछले 7 दिनों में जिस तरीके का माहौल बना है, वो बीजेपी के लिए आने वाले चुनाव में बड़ी मुश्किलों का सबब बन सकता है। और ऐसे में ये एक अलार्मिंग बेल की तरह है, एक खतरे की घंटी की तरह है, जो बीजेपी को और सरकार को समझना होगा कि जन भावनाएं किस ओर जा रही हैं, जनता की, युवाओं की जो धारा है वो किस ओर जा रही है और आप किस ओर जा रहे हैं। क्योंकि जन भावनाओं की, युवाओं की, बेरोजगारों की भावनाओं को किसी भी बांध से बांधा नहीं जा सकता है। आश्वासन उनको रोक नहीं सकती है, सियासत उनको रोक नहीं सकती है। और जब आप नकल जिहाद की बात करते हैं, उसके बावजूद वो नहीं रुकते हैं, तो साफ है कि अगर आप सांप्रदायिक रंग भी घोलने की कोशिश करते हैं, इसके बावजूद बेरोजगार अपने लक्ष्य से भटकते नहीं हैं। देर से ही सही, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक मास्टर स्ट्रोक जरूर खेला है। तमाम विरोधियों को चित्त करने के लिए उन्होंने सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी है। साथ ही साथ युवाओं पर मुकदमे वापस लेने की बात भी उन्होंने कह दी है। इसके साथ ही जिस तरीके से मांग चल रही थी कि इस परीक्षा को 1 महीने के भीतर ही दोबारा करा लिया जाए, उस पर भी सहमति बन गई है। लेकिन मसला सिर्फ इतना भर नहीं है, मसला यह भी है कि सीबीआई जांच जब हो ही रही है तो इसके साथ ही एक ऐसा सिस्टम भी बना दिया जाए जो इतना पारदर्शी हो कि कम से कम उत्तराखंड में युवाओं की, भविष्य में जब युवा किसी परीक्षा को दे रहे हो तो वो परीक्षा का जो सिस्टम हो इतना पारदर्शी हो कि उस पर सवाल उठाने से पहले युवाओं को ही 10 बार सोचना पड़े। कोई हाकम सिंह बीच में ना आए, कोई हाकम का सरपरस्त बीच में ना आए, ये तय करना होगा। और शायद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो अपनी प्राथमिकताएं हैं, जो सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, उसमें ये होगा कि हाकम और हाकम के सरपरस्तों को फिर से कभी सर उठाने का मौका न मिले और परीक्षाएं इस तरीके से, पारदर्शी तरीके से हों कि उस पर कभी कोई सवाल न उठे। ऐसा सिस्टम तैयार किया जाए, ये भी तय करना होगा। और यही हम भी उम्मीद करते हैं कि शायद आने वाले वक्त में ऐसा हो पाए और हमको फिर कभी, हमारे युवाओं को फिर कभी इस तरीके से आंदोलन, आमरण अनशन या फिर मशाल जुलूस निकालने की जरूरत न पड़े। क्या आपको लगता है कि मौजूदा हालात में इस तरीके के सिस्टम बनाया जा सकता है? कोई हाकम न पैदा हो, हाकम का सरपरस्त न पैदा हो, क्या मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था में इस तरीके का सिस्टम बन सकता है? अपनी राय आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।